चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपना रिकन्सिलिएशन। यहाँ पे ये मेरी फाइल्स ओपन है। ये है मेरा जीएसटीआर 2B और ये है मेरा परचेज रजिस्टर। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने लास्ट में सोर्स कॉलम डाला है, जहाँ पे मैंने लिख दिया है कि ये मेरा परचेज रजिस्टर का है और यहाँ पे 2B में ये जो सोर्सेस हैं ये मेरे 2B के हैं। अब मैं इनको एक नई शीट पे पेस्ट कर दूंगा दोनों को। ये 1000 इनवॉइसेस हैं टोटल दोनों में। यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसका नाम मैंने रिकन्सिलिएशन शीट रख दिया। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे परचेज़ रजिस्टर का डाटा कॉपी पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे मैंने इसको कंट्रोल सी से 2B का डाटा किया कॉपी, यहाँ पे किया पेस्ट। और क्योंकि हमारी फॉर्मेटिंग दोनों शीट की सेम थी, परचेज़ रजिस्टर की भी और 2B की भी, तो हम सेम फॉर्मेट में काम कर रहे हैं, तो मैं इसको डायरेक्ट उसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, ताकि हमें नेट डिफरेंस ग्रैंड टोटल वैल्यू में शो हो सके। यहाँ पे ये -1 से इंटू करने के बाद मैंने इसको कर दिया डिलीट। यहाँ पर अब ये पूरी टेबल से मैं एक पाइवट टेबल बना लेता हूँ। आप इसको एक न्यू वर्कशीट में क्रिएट कर सकते हैं। हिट ओके। अब यहाँ पर आप फील्ड लिस्ट में से सारे क्राइटेरिया देख सकते हैं, जिसके बेसिस पे आपको चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले मैं ले लूँगा सप्लायर का नाम, उसके बाद मेरा सेकंड क्राइटेरिया रहेगा जीएसटी नंबर, इसके बाद मैं एक बार टोटल वैल्यू ले लेता हूँ, टोटल अमाउंट। जहाँ पे 0 दिख रहा है वो हमारा एग्जैक्ट मैच है। यहाँ पे इनवॉइस नंबर ले लेते हैं और यहाँ पर मैं सोर्सेस को कर देता हूँ कॉलम्स में। इसको कॉलम में पेस्ट करते थे ताकि हमें दोनों का डाटा अलग-अलग मिल जाए। अब ये करने के बाद यहाँ पर थोड़ी फॉर्मेटिंग की ज़रूरत है। ये फॉर्मेटिंग हमें करनी पड़ेगी पाइवट टेबल को, ताकि हम अपना एनालिसिस और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकें। यहाँ पर आप पाइवट टेबल एनालाइज़ में आ जाइए, डिज़ाइन्स में आ सकते हैं। डिज़ाइन में आने के बाद रिपोर्ट लेआउट में जाके शो टेबुलर फॉर्म पर कर दीजिए क्लिक। यहाँ से सब टोटल हटा दीजिए जीएसटी नंबर का। सेम यहाँ पे जो सप्लायर का सब टोटल आ रहा है, हमें इसकी भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, हम ये भी हटा सकते हैं। 1 सेकंड में अपना फोकस से लॉस कर दूँ। इसको हटा देते हैं। अब ये रिपोर्ट काफ़ी प्रेज़ेंटेबल है। यहाँ पे मुझे इनवॉइस नंबर दिख रहे हैं, यहाँ पे मुझे ये सोर्स दिख रहा है 2B और यहाँ पर मुझे दिख रहा है परचेज़। और जिसके आगे ये, क्योंकि मैंने माइनस से इंटू कर दिया था -1 से, तो ग्रैंड टोटल में जहाँ पर 0 दिख रहा है वो मेरे बिल से एग्ज़ैक्ट मैच है और जहाँ पर डिफ़रेंस है वो डिफ़रेंस है। यहाँ पर मैं एक बार ग्रैंड टोटल को राइट साइड में लिख देता हूँ, ताकि मैं इस पूरे पर फ़िल्टर लगा सकूँ। अदरवाइज़ मेरे को स्लाइसर यूज़ करना पड़ेगा, उसका कोई नीड नहीं है, आप ग्रैंड टोटल लगा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक स्टेटस का कॉलम बनाया है, जहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इसका यूज़ क्या है। मैं ग्रैंड टोटल पे जाके फ़िल्टर लगाता हूँ 0 पर। ये सारे बिल, क्योंकि इनका डिफ़रेंस 0 है, इनमें कोई डिफ़रेंस नहीं है, तो ये सारे बिल मेरे मैच्ड हैं। ये सारे बिल मैच करने के बाद अब मैंने ये सारे फ़िल्टर हटा दिए। अब यहाँ से मैं 0 को हाइड कर देता हूँ। अब ये मेरे बाकी बिल्स बच गए जिसके अंदर डिफ़रेंस है। अब डिफ़रेंस सेलेक्ट करने के लिए अगर 2 तरीके हैं, या तो मैं पहले एक ब्लैंक सेलेक्ट करके कर सकता हूँ, या दूसरा, या देखिए अगर हमने यहाँ पे परचेज़ के ब्लैंक सेलेक्ट कर लिए, यानी कि ये जितने भी बिल हैं, ये मेरे 2B के कॉलम में तो हैं, लेकिन परचेज़ के कॉलम में नहीं है। इसका मतलब ये नॉट इन बुक्स हैं। हमें ये बिल्स चेक करने पड़ेंगे कि क्या ये बिल हमसे रिलेट करते हैं, अगर करते हैं तो हमें इनके इनवॉइस कॉपीज़ मँगा के बुक्स में एंटर करनी पड़ेगी। अब मैं एक बार फ़िल्टर हटा देता हूँ। अब सेम यही प्रोसेस हम करते हैं 2B पर, जहाँ पे हम 2B से ब्लैंक सेलेक्ट कर लेंगे खाली, ताकि हमें ये पता चल सके कि कौन से बिल हमारे पास, ये सारे बिल्स हमारे पास परचेज़ बुक्स में तो हैं, लेकिन 2B में नहीं है, तो हम यहाँ से नॉट इन बुक 2B लिख देते हैं। ये बिल्स हमारे पास 2B में क्यों नहीं है, इसके लिए वेंडर से बात करनी पड़ेगी और
उनसे अगर उन्होंने रिटर्न नहीं फाइल करी है तो उनको ये करने के लिए कहना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये बच गए हमारे पास ब्लैंक्स, जहाँ पर ये दोनों टू बी में भी हैं और परचेज़ में भी हैं, लेकिन इनके बीच में डिफ़रेंस आ रहा है। डिफ़रेंस का वैल्यू भी आपको दिख रहा है, ये 136 और 124। ये सारा कोई बुक्स में ज़्यादा है, कोई पोर्टल में ज़्यादा है, ये सारे हमारे मिसमैच्ड इनवॉइसेज़ हैं। तो अब हम इनके आगे यहाँ पे इसको फ्रीज़ करके मिसमैच इनवॉइस लिख देते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे हमारी सारी वर्किंग हो चुकी है। ये 1000 बिल वहाँ थे, 1000 बिल बुक्स में थे, 1000 बिल टोबी में थे, 2000 बिल की वर्किंग हमारी 2 मिनट में यहाँ पे पूरी हो चुकी है। आप अपनी शीट पर फ़िल्टर लगा सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, मैं यहाँ पे शीट में एक स्टेटस का कॉलम बना देता हूँ आगे, सोर्सेज़ के जस्ट साथ में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेटस, दोनों शीट्स में, जीएसटी और टोबी में भी, परचेज़ में भी। यहाँ पे मैं एक वीलुकअप का फ़ॉर्मूला लगाऊँगा, इनवॉइस नंबर सेलेक्ट करके, जिसको मैं रिकन्सिलिएशन शीट में अपनी ढूँढूँगा। यहाँ पर भी इनवॉइस नंबर सेलेक्ट करके, इसको राइट तक सेलेक्ट करके स्टेटस के कॉलम तक, ये 6 नंबर का कॉलम है, F4 से फ्रीज़ करूँगा, कॉमा करके 6, 0, जहाँ से मेरे को इस इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट जो भी स्टेटस है, वो शो हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं फ़िल्टर लगाऊँ, फिर यहाँ पर ये मैच, मिसमैच और नॉट इन परचेज़ बुक्स, ये हमारे पास तीनों स्टेटस अवेलेबल हैं। सेम यही वीलुकअप मैं परचेज़ रजिस्टर में भी लगा सकता हूँ, ताकि हमें इनवॉइस टू इनवॉइस क्लैरिटी हो जाए कि किस इनवॉइस के अगेंस्ट डिफरेंस है और कौन सा इनवॉइस एकदम करेक्ट है। एक यहाँ पे मैंने वीलुकअप लगाया, सेम इनवॉइस नंबर, यहाँ पर मेरी पाइवट टेबल में भी इनवॉइस नंबर के कॉलम से सेलेक्ट करेंगे, इसको राइट तक सारा सेलेक्ट करके F4 करके फ्रीज़ करेंगे, कॉमा 6, 0। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे भी सारा एग्ज़ैक्ट स्टेटस, उस बिल का क्या स्टेटस है, वो मेरा मैच्ड है, मिसमैच है, या टू बी में नहीं है। ये सारा स्टेटस यहाँ पे आ चुका है। अब ये जितने भी मैच्ड इनवॉइसेस हैं, इसको एक बार चेक करने के लिए टू बी के मैच्ड इनवॉइसेस और बुक्स के मैच्ड इनवॉइसेस एक्चुअल में मैच है कि नहीं है, हम एक सबटोटल का फ़ॉर्मूला लगा लेते हैं ऊपर। सारे फ़िल्टर हटा के सबटोटल 9 कॉमा स्टार्टिंग से एंड की रेंज, इसको कॉपी करके राइट में पेस्ट कर देंगे, ऑल्ट एच के कर देंगे, कंट्रोल बी करके एक बार इसको बोल्ड कर लेंगे और मैच पे फ़िल्टर लगा देंगे। सेम यही एक्सरसाइज़ हम परचेज़ रजिस्टर पर भी करेंगे। सारे फ़िल्टर हटाने के बाद यहाँ पर सब टोटल लगाएँगे, कॉम 9 कॉमा इसकी रेंज सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, सेम टोटल अमाउंट तक, ऑल्ट एच के, कंट्रोल बी। ये करने के बाद यहाँ भी मैच सेलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं, दोनों के सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी में कुछ भी फ़र्क नहीं है। चाहे फिर वो टू बी हो, चाहे परचेज़ रजिस्टर। इसका मतलब हमारे मैच इनवॉइस एक्चुअल में मैच हैं। सेम जो हमारे मिसमैच इनवॉइसेस हैं, इसमें क्या डिफ़रेंस है, ये हमें बिल्स सर्च करके पता करना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हैं, ये टोटल अराउंड 48 इनवॉइसेस हैं। कहाँ हमें 2000 इनवॉइसेस की मैचिंग करनी थी और अब हमें मैक्सिमम 48 इनवॉइसेस चेक करने हैं बस। तो ये प्रोसेस काफ़ी ईज़ी कर देता है। तो ये मिसमैच इनवॉइसेस का रीज़न हमें लिखना पड़ेगा आगे जाके कि इनवॉइसेस चेक करने के बाद। रेस्ट सेम, सारा प्रोसेस सेम है, कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आप भी इसे ईज़िली करके अपना रिकन्सिलिएशन बना सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।